कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती। वे टूटे सपनों, गीली मिट्टी और खाली पेट से जन्म लेती है। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव से होती है। वहां 12 वर्ष की मीरा अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। मीरा के पिता मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर थे, लेकिन अब उनके हाथ कांपने लगे थे। इस वजह से घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। मीरा रोज सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घरों से पानी भरती और फिर स्कूल जाने के बजाय शहर की मंडी में मिट्टी के दिए बेचने चली जाती। लोग उसे गंदी लड़की कहकर दुत्कार देते, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक आंख जलती थी। वह देखती थी कि कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं और बिना मोलभाव किए महंगी चीजें खरीद लेते हैं। एक दिन तेज बारिश में मीरा के सारे दिए गलकर मिट्टी बन गए और बह गए। वह सड़क किनारे बैठकर रो रही थी, क्योंकि उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलने वाला था। उसने भीगी हुई मिट्टी को मुट्ठी में भरा और मन ही मन कसम खाई, आज यह मिट्टी बह रही है, लेकिन एक दिन इसी मिट्टी से मैं सोना निकालूंगी। जब मीरा 18 साल की हुई तो उसके सिर से पिता का साया उठ गया। वह अपनी छोटी बहन को लेकर मुंबई आ गई। उसके पास सिर्फ एक पुराना सूटकेस और पिता के हाथों से बनी आखिरी मिट्टी की थाली थी। मीरा ने एक बड़े रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वहां वह रोज देखती कि लोग कितना खाना बर्बाद कर देते हैं, जबकि बाहर बच्चे कूड़े से खाना ढूंढते रहते हैं। उसी समय मीरा ने सोचा, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि अवसरों की कमी होती है। मीरा ने देखा कि शहर के लोग पारंपरिक और प्राकृतिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसने अपनी बची खुची तनख्वाह से थोड़ी मिट्टी खरीदी और रात में फुटपाथ पर बैठकर सुंदर कुल्हड़ बनाने लगी। उन पर वह पारंपरिक राजस्थानी चित्रकारी करने लगी। मीरा ने अपने बनाए हुए डिजाइन वाले कुल्हड़ एक स्थानीय कैफे मालिक को दिखाए। उसे मीरा का काम बहुत पसंद आया और उसने 100 कुल्हड़ों का ऑर्डर दे दिया। मीरा ने पूरी रात जागकर वह ऑर्डर पूरा किया। धीरे धीरे उसके बनाए डिजाइन सामाजिक माध्यमों पर फैलने लगे। लोग उसकी कला के दीवाने हो गए। लेकिन राह आसान नहीं थी। एक बड़े व्यापारी ने उसके डिजाइन चुरा लिए और उसे अदालत तक घसीट लिया। मीरा के पास वकील के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद अपनी लड़ाई लड़ी और यह साबित कर दिया कि सच्ची कला को दबाया नहीं जा सकता। अब मीरा सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली से जुड़ा ब्रांड बना चुकी थी। उसने अपने गांव की 500 ऐसी महिलाओं को काम दिया जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उसने उन्हें मिट्टी का काम सिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। आज मीरा एक सफल बिजनेस वुमन है, जिसकी कंपनी का कारोबार करोड़ों में है। वह अब फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि सुंदर साड़ियों में दिखाई देती है। लेकिन आज भी उसके कार्यालय में उसके पिता के हाथों से बनी वही मिट्टी की थाली सजी हुई है। एक बड़े व्यापार सम्मेलन में मीरा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार मिलता है। जैसे ही वह मंच पर जाती है, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। मीरा बस इतना कहती है, दुनिया मुझे कहती थी कि तुम्हारी जगह मिट्टी में है। मैंने उनकी बात मान ली। बस फर्क इतना है कि मैंने मिट्टी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है, तो याद रखिए, आपके पास पाने को पूरी दुनिया है। कहानी के अंत में मीरा उसी गांव में लौटती है, जहां से कभी उसे दुत्कारा गया था। वहां वह एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाती है। वह उसी जगह बैठती है जहां कभी बारिश में उसके दिए बह गए थे। आज भी बारिश हो रही है, लेकिन अब मीरा के सिर पर छत है और उसके साथ उन हजारों महिलाओं का आशीर्वाद है
जो आज उसकी वजह से अपने घर चला पा रही हैं। मीरा ने यह साबित कर दिया कि सपने गरीबी नहीं देखते, सपने सिर्फ जुनून देखते हैं।